नमस्कार। स्वागत है आपका दीपांशी भक्ति में। आपसे उम्मीद है कि आपने भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग और कर्म योग का पहला भाग तो अवश्य सुना होगा। अगर नहीं तो पिन कमेंट में लिंक है, जरूर सुनें। और यदि आप भगवत गीता के इस अमृत ज्ञान में हमारे साथ गहराई से डूबना चाहते हैं तथा आने वाले सभी अध्याय सबसे पहले देखना चाहते हैं तो दीपांशी भक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी अध्याय आपसे छूट न जाए। तो आइए बिना किसी देर के भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस दिव्य संवाद को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यं न विद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद पाता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। यह श्लोक बहुत गहरा है। अगर इसे ऊपर ऊपर से समझा जाए तो ऐसा लग सकता है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब आत्मज्ञान हो जाए तब कोई काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन यथार्थ गीता के भाव के अनुसार यहां श्री कृष्ण किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। वे उस सिद्ध पुरुष का वर्णन कर रहे हैं जिसने वास्तव में आत्मा का अनुभव कर लिया है। ऐसा व्यक्ति बाहर की चीजों में सुख नहीं खोजता। उसे खुशी पाने के लिए लोगों की प्रशंसा की जरूरत नहीं होती। धन, पद, सम्मान या भोग उसके आनंद का कारण नहीं होते। उसका आनंद उसके भीतर से आता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इसका अर्थ यह नहीं कि वो काम करना बंद कर देता है, बल्कि उसका कोई स्वार्थपूर्ण कर्तव्य शेष नहीं रहता। अब वो जो भी करता है लोक कल्याण के लिए करता है, न कि अपनी कमी पूरी करने के लिए। मान लीजिए एक व्यक्ति सेवा इसलिए करता है कि लोग उसकी तारीफ करें। दूसरा व्यक्ति सेवा इसलिए करता है क्योंकि उसके भीतर करुणा है। पहले व्यक्ति को प्रशंसा न मिले तो वो दुखी हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति को प्रशंसा मिले या न मिले, उसके मन की शांति नहीं बदलती। यही अंतर है। पहला व्यक्ति अभी भी बाहर से सुख खोज रहा है, दूसरा व्यक्ति भीतर से संतुष्ट है। जीवन में लागू होने वाली सीख हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं, जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। फिर लगता है अब वो मिल जाए, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक सुख बाहर की वस्तुओं पर निर्भर है तब तक मन कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगा। सच्ची शांति तब आती है जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य से जुड़ने लगता है। जिसे अपने भीतर का आनंद मिल जाता है वो दुनिया से कुछ लेने के लिए नहीं जीता। वो जो भी करता है केवल कर्तव्य, प्रेम और लोक कल्याण की भावना से करता है। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष का न तो कर्म करने से कोई स्वार्थ सिद्ध होता है और न ही कर्म न करने से उसका कोई नुकसान होता है। वह किसी भी प्राणी पर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निर्भर नहीं रहता। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति का वर्णन किया था जो आत्मा में ही संतुष्ट हो चुका है। अब वे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अर्जुन, ऐसा व्यक्ति अब अपने लिए कुछ पाने के लिए कर्म नहीं करता। हम सामान्य लोग कोई न कोई इच्छा लेकर काम करते हैं। कोई धन के लिए, कोई सम्मान के लिए, कोई पद के लिए, कोई लोगों की प्रशंसा के लिए। लेकिन जिसने अपने भीतर के परम आनंद का अनुभव कर लिया, उसके लिए इन चीजों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो कर्म करना छोड़ देता है, बल्कि अब उसका कर्म स्वार्थ से नहीं, करुणा और लोक कल्याण से प्रेरित होता है। किसी पर निर्भर नहीं का क्या अर्थ है? इस श्लोक का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति किसी की सहायता नहीं लेता या समाज से अलग हो जाता है। यथार्थ गीता के भाव के अनुसार यहां आशय स्वार्थ की निर्भरता से है। ऐसा व्यक्ति अपनी खुशी, अपने सम्मान या अपने अस्तित्व के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तब भी उसका मन स्थिर रहता है। अगर कोई उसकी आलोचना करे तब भी उसका मन नहीं डगमगाता, क्योंकि उसका आधार अब संसार नहीं, आत्मा है। सोचिए, दो लोग एक ही काम करते हैं। पहला व्यक्ति हर समय यह देखता रहता है, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई उसकी सराहना न करे तो उसका उत्साह खत्म हो जाता है। दूसरा व्यक्ति वही काम पूरी निष्ठा से करता है, क्योंकि वह उसे अपना कर्तव्य मानता है। उसे प्रशंसा मिले या न मिले, वो अपना श्रेष्ठ प्रयास करता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
दूसरा व्यक्ति कर्मयोग के अधिक निकट है। क्या मैं अपना काम इसलिए करता हूं कि लोग मुझे अच्छा कहें या इसलिए कि यह मेरा कर्तव्य है? अगर हमारा सुख केवल लोगों की राय पर टिका है तो हमारा मन हमेशा अस्थिर रहेगा। लेकिन जब हम अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करके करते हैं तब धीरे धीरे भीतर स्थिरता आने लगती है। जिसका सुख भीतर से आता है वो संसार से कुछ लेने के लिए कर्म नहीं करता। वो कर्म करता है क्योंकि वही उसका स्वभाव, उसका धर्म और ईश्वर के प्रति उसका समर्पण बन चुका होता है। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए तुम बिना आसक्ति के निरंतर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, क्योंकि जो मनुष्य आसक्ति छोड़कर कर्म करता है वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, कर्म से भागने से मुक्ति नहीं मिलती, केवल बाहरी संन्यास पर्याप्त नहीं है। हर मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। कर्म को यज्ञ बना दो। अब इन सब का निष्कर्ष बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इसलिए बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य करते रहो। ये श्लोक पूरे कर्मयोग का हृदय है, लेकिन यहां आसक्ति शब्द को सही समझना बहुत आवश्यक है। आसक्ति क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि आसक्ति छोड़ने का मतलब है न परिवार से प्रेम करो, न अपने काम में मन लगाओ, न किसी से जुड़ो। लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे। यथार्थ गीता के भाव के अनुसार आसक्ति का अर्थ है अपने कर्म, उसके फल और अपने अहंकार के साथ इस तरह चिपक जाना कि वही हमारी खुशी और दुख का कारण बन जाए। उदाहरण के लिए, यदि सफलता मिली तो अहंकार आ गया, यदि असफलता मिली तो हम टूट गए, यदि किसी ने प्रशंसा कर दी तो हम खुश, यदि किसी ने आलोचना कर दी तो हम दुखी। यही आसक्ति है। कर्मयोगी ऐसा नहीं होता। वो अपना श्रेष्ठ प्रयास करता है, लेकिन अपने मन की शांति को परिणाम के हवाले नहीं करता। जीवन से जुड़ा उदाहरण, मान लीजिए एक किसान पूरे मन से खेती करता है, समय पर बीज बोता है, मेहनत करता है, खेत की देखभाल करता है, लेकिन वर्षा उसके हाथ में नहीं है। इसलिए वो अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करता है और जो परिणाम आए उसे स्वीकार करने का धैर्य भी रखता है। यही कर्मयोग है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो मेहनत कम करता है, बल्कि वो पूरी मेहनत करता है, लेकिन परिणाम को लेकर भीतर से नहीं टूटता। हम में से अधिकांश लोग परिणाम के कारण परेशान रहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर मैं हार गया तो? अगर लोग क्या कहेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, लेकिन मन की शांति परिणाम पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब मन परिणाम का दास नहीं रहता, तब कर्म बोझ नहीं लगता, वही कर्म साधना बन जाता है। पूरी निष्ठा से कर्म करो, लेकिन अपने सुख दुख को उसके परिणाम से मत बांधो। जब कर्म समर्पण बन जाता है और परिणाम भगवान पर छोड़ दिया जाता है, तभी कर्मयोग शुरू होता है। कर्म नैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादया लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं, राजा जनक आदि महापुरुषों ने कर्म करते हुए ही परम सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें भी लोक कल्याण को ध्यान में रखकर अपना कर्तव्य करना चाहिए। अब श्री कृष्ण अर्जुन के सामने एक जीवंत उदाहरण रखते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, ऐसा मत सोचो कि परमात्मा की प्राप्ति केवल जंगल में जाकर या संसार छोड़कर ही हो सकती है। राजा जनक इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वे एक राजा थे। उनके ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी थी। प्रजा की रक्षा करनी थी, न्याय करना था, राज्य चलाना था। फिर भी उन्होंने कर्म करते करते ही परम सिद्धि प्राप्त की। यानी समस्या कर्म में नहीं थी, समस्या कर्म के प्रति मन की आसक्ति में थी। लोक संग्रह का क्या अर्थ है? यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यथार्थ गीता के भाव के अनुसार लोक संग्रह का अर्थ केवल लोगों की भीड़ इकट्ठा करना या समाज सेवा करना नहीं है। इसका अर्थ है ऐसा जीवन जीना जिससे दूसरे लोगों को भी सही मार्ग की प्रेरणा मिले। यानी जब एक श्रेष्ठ व्यक्ति धर्म, सत्य और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलता है तो अनेक लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम केवल अपने बारे में मत सोचो, तुम्हारे कर्मों का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा। मान लीजिए एक पिता अपने बच्चों से हमेशा सच बोलने को कहता है, लेकिन वो स्वयं झूठ बोलता है। क्या बच्चे उसकी बात मानेंगे? शायद नहीं। लेकिन यदि वही पिता स्वयं सत्य, ईमानदारी और अनुशासन से जीवन जीता है तो बिना कुछ कहे भी बच्चे उससे सीखने लगते हैं। यही लोक संग्रह है। हमारे कर्म हमारे शब्दों से कहीं अधिक प्रभाव डालते हैं।
जीवन में लागू होने वाली सीख आज हर व्यक्ति किसी न किसी के लिए उदाहरण है। माता पिता अपने बच्चों के लिए, शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए, नेता समाज के लिए और कभी कभी हम अपने मित्रों के लिए भी। इसलिए गीता कहती है, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हें देखकर दूसरों में भी सत्य, ईमानदारी और भगवान की ओर बढ़ने की प्रेरणा जागे। यही कर्मयोग का सामाजिक स्वरूप है। सच्चा कर्मयोगी केवल अपने उद्धार के लिए नहीं जीता, वो ऐसा जीवन जीता है जिससे समाज को भी सही दिशा मिले और दूसरे लोग भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करें। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। वह जिस बात को प्रमाण मानता है, समाज भी उसी का अनुसरण करता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी जिम्मेदारी का एहसास करा रहे हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा निर्णय केवल तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, तुम्हें देखकर लाखों लोग सीखेंगे। यही बात आज भी उतनी ही सत्य है। समाज केवल उपदेश सुनकर नहीं बदलता, समाज उदाहरण देखकर बदलता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ बनने का अर्थ केवल ज्ञानवान होना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसे देखकर दूसरे भी सही मार्ग पर चलना चाहें। श्रेष्ठ कौन है? बहुत लोग समझते हैं कि श्रेष्ठ वही है जिसके पास बहुत धन हो, बड़ा पद हो या बहुत प्रसिद्धि हो। लेकिन यथार्थ गीता के भाव के अनुसार श्रेष्ठ वह है जिसका जीवन सत्य, धर्म और आत्म संयम का उदाहरण बन जाए। ऐसा व्यक्ति कम बोलकर भी बहुत कुछ सिखा देता है, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा होते हैं। एक बच्चा अपने माता पिता की हर बात नहीं मानता, लेकिन उनकी हर आदत जरूर सीखता है। अगर घर में बड़े लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सच बोलते हैं और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो बच्चा भी वही सीखता है। लेकिन अगर वे केवल अच्छी बातें करें और जीवन में वैसा न करें, तो बच्चा शब्द नहीं, व्यवहार सीखेगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के कर्म उसके उपदेश से अधिक प्रभावशाली होते हैं। जीवन में लागू होने वाली सीख आज सोशल मीडिया, परिवार, स्कूल, ऑफिस, हर जगह कोई न कोई किसी का अनुसरण कर रहा है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे एक कर्म से क्या फर्क पड़ेगा। गीता कहती है, हर श्रेष्ठ कर्म किसी न किसी के जीवन में प्रेरणा बनता है। हो सकता है आपको कभी पता भी न चले कि आपके एक अच्छे निर्णय ने किसी दूसरे का जीवन बदल दिया। यदि आप चाहते हैं कि समाज बदले, तो सबसे पहले अपने जीवन को उदाहरण बनाइए, क्योंकि लोग हमारे शब्दों से कम और हमारे जीवन से अधिक सीखते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मुझे प्राप्त करना हो, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता रहता हूं। भावार्थ, अब श्री कृष्ण अपने ही जीवन का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, मेरे लिए कोई स्वार्थ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यह बहुत गहरी बात है। हम में से अधिकांश लोग कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, सम्मान चाहिए या कोई इच्छा पूरी करनी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी इच्छा के कारण कर्म नहीं करता, मैं धर्म की स्थापना और संसार के कल्याण के लिए कर्म करता हूं। यही निष्काम कर्म का सर्वोच्च उदाहरण है। निष्काम कर्म को एक बार फिर समझिए। इस श्लोक में निष्काम कर्म का अर्थ और स्पष्ट हो जाता है। यथार्थ गीता के भाव के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य बिना उद्देश्य के काम करे। इसका अर्थ ये भी नहीं कि वो लापरवाही से काम करे। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना, लेकिन उसके पीछे व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंकार या फल की लालसा न रखना। श्री कृष्ण स्वयं यही करके दिखा रहे हैं। वे संसार से कुछ लेने के लिए कर्म नहीं कर रहे, वे संसार को सही दिशा देने के लिए कर्म कर रहे हैं। मान लीजिए एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को पूरी लगन से पढ़ाता है। वो इसलिए नहीं पढ़ाता कि हर शिष्य उसकी प्रशंसा करे, वो इसलिए पढ़ाता है क्योंकि ज्ञान देना उसका धर्म है। यदि शिष्य आगे बढ़े तो उसे प्रसन्नता होती है, लेकिन उसका उद्देश्य अपनी प्रसिद्धि नहीं, बल्कि शिष्य का कल्याण होता है। यही भावना निष्काम कर्म के सबसे निकट है। जीवन में लागू होने वाली सीख, अपने जीवन में कभी कभी ये प्रश्न पूछिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? क्या केवल अपने लाभ के लिए, या इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य है और इससे किसी का भला भी होगा?
जब ये दूसरा भाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तभी कर्मयोग का वास्तविक अभ्यास शुरू होता है। सच्चा कर्मयोगी इसलिए कर्म नहीं करता कि उसे कुछ पाना है। वो इसलिए कर्म करता है क्योंकि धर्म का पालन करना और अपने कर्तव्य को निभाना ही उसका स्वभाव बन चुका होता है। यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतमृता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं तो मनुष्य भी हर प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि उन्हें कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी वे कर्म करते हैं। अब वे उसका कारण बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि मैं स्वयं कर्म करना छोड़ दूं तो संसार भी कर्म करना छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि संसार हमेशा उदाहरण से सीखता है। श्री कृष्ण जानते थे कि लोग केवल उनके उपदेश नहीं सुनेंगे, बल्कि उनके जीवन को भी देखेंगे। इसीलिए वे जो सिखाते हैं वही स्वयं करके भी दिखाते हैं। यही एक सच्चे गुरु की पहचान होती है। यहां हमारे लिए क्या शिक्षा है? यथार्थ गीता के भाव के अनुसार जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसका यह कर्तव्य नहीं बनता कि वो संसार से भाग जाए, बल्कि उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। यदि ज्ञानी व्यक्ति ही अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएगा तो सामान्य मनुष्य किससे सीखेंगे? इसलिए श्री कृष्ण स्वयं कर्म करते हैं और अर्जुन से भी यही अपेक्षा रखते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल का प्रधानाचार्य रोज समय पर आता है, ईमानदारी से काम करता है और नियमों का पालन करता है, तो धीरे धीरे पूरा विद्यालय उसी अनुशासन को अपनाने लगता है। लेकिन यदि वही प्रधानाचार्य नियम तोड़ने लगे तो बाकी लोगों से नियम पालन की उम्मीद करना कठिन हो जाएगा। यही बात श्री कृष्ण इस श्लोक में समझा रहे हैं। जीवन में लागू होने वाली सीख हर इंसान किसी न किसी का आदर्श होता है। हो सकता है आपको इसका एहसास न हो, लेकिन आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग, आपके मित्र या आपके साथ काम करने वाले लोग आपके व्यवहार से सीख रहे होते हैं। इसलिए केवल सही बातें करना ही पर्याप्त नहीं है, सही जीवन जीना उससे भी अजात है। दुनिया केवल हमारे शब्दों से नहीं, हमारे आचरण से सीखती है। इसलिए जो सही मार्ग जानता है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो स्वयं उस मार्ग पर चले। उत्सीदे युरिमे लोकान कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामिमाह प्रजाः। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सभी लोग पतन की ओर चले जाएंगे, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी और मैं इन प्रजाओं के विनाश का कारण बन जाऊंगा। अब श्री कृष्ण अपने कथन को और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन न करूं तो उसका प्रभाव केवल मुझ तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा। यही कारण है कि भगवान स्वयं भी कर्म करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति की एक छोटी सी गलती भी हजारों लोगों के लिए गलत उदाहरण बन सकती है। संकर का क्या अर्थ है? बहुत लोग इस शब्द का अर्थ केवल वर्ण संकर तक सीमित कर देते हैं, लेकिन यथार्थ गीता के भाव के अनुसार यहां इसका व्यापक अर्थ है धर्म, मर्यादा और जीवन की सही व्यवस्था का बिगड़ जाना। जब समाज में लोग अपने कर्तव्य छोड़ देते हैं, जब स्वार्थ, आलस्य और अन्याय बढ़ने लगता है, जब सही और गलत का अंतर मिटने लगता है, तब समाज में अव्यवस्था फैलती है। श्री कृष्ण इसी अव्यवस्था की ओर संकेत कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि एक शहर में सभी डॉक्टर ये कह दें, अब हम काम नहीं करेंगे, या सभी न्यायाधीश कह दें, अब हमें अदालत नहीं चलानी, या सभी शिक्षक पढ़ाना छोड़ दें। कुछ ही दिनों में पूरा समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसी प्रकार जब जिम्मेदार लोग अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं तो उसका नुकसान केवल उन्हें नहीं बल्कि असंख्य लोगों को होता है। जीवन में लागू होने वाली सीख कई बार हमें लगता है, अगर मैं अपना काम ठीक से न भी करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन गीता कहती है हर जिम्मेदार व्यक्ति का कर्म समाज की व्यवस्था से जुड़ा होता है। इसलिए अपने कर्तव्य को हल्के में लेना केवल व्यक्तिगत गलती नहीं, बल्कि समाज के प्रति भी जिम्मेदारी से पीछे हटना है। कर्तव्य केवल हमारा व्यक्तिगत विषय नहीं है। जब हम अपना धर्म निभाते हैं तो हम समाज की व्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं, और जब हम उससे भागते हैं तो उसका प्रभाव दूर दूर तक पहुंचता है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्राम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, जैसे अज्ञानी लोग कर्म के फल में आसक्त होकर कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी कर्म करें, लेकिन बिना आसक्ति के और लोक कल्याण की भावना से करें। भावार्थ। अब श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर तुलना करते हैं। वे कहते हैं, अज्ञानी भी कर्म करता है और ज्ञानी भी कर्म करता है। बाहर से देखने पर दोनों एक जैसे दिखाई दे सकते हैं,
दोनों काम करते हैं, दोनों परिवार संभालते हैं, दोनों समाज में रहते हैं, लेकिन दोनों के मन की भावना अलग होती है। यही अंतर कर्मयोग का सार है। अज्ञानी व्यक्ति कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसे कुछ पाना है। उसे धन चाहिए, नाम चाहिए, सम्मान चाहिए या अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है। फिर वो क्यों करता है? क्योंकि वो समझ चुका है कि कर्तव्य निभाना ही धर्म है और उसके कर्म से दूसरे लोगों को भी सही मार्ग की प्रेरणा मिलेगी। यहां लोक संग्रह का फिर से क्या अर्थ है? श्री कृष्ण इस शब्द को दोबारा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कर्मयोग का बहुत महत्वपूर्ण आधार है। यथार्थ गीता के भाव के अनुसार लोक संग्रह का अर्थ केवल समाज सेवा नहीं है। इसका अर्थ है अपने जीवन और अपने कर्मों से लोगों को धर्म, सत्य और ईश्वर की ओर प्रेरित करना। यानी ज्ञानी व्यक्ति केवल अपने मोक्ष के लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बनता है। मान लीजिए 2 डॉक्टर हैं। पहला डॉक्टर केवल पैसे कमाने के लिए इलाज करता है। दूसरा डॉक्टर भी अपनी आजीविका कमाता है, लेकिन उसके मन में सेवा का भाव भी है। वो हर रोगी को पूरी ईमानदारी से देखता है, क्योंकि वो अपने काम को केवल नौकरी नहीं बल्कि अपना कर्तव्य मानता है। बाहर से दोनों का पेशा एक जैसा है, लेकिन भीतर की भावना दोनों को अलग बना देती है। यही अंतर श्री कृष्ण समझा रहे हैं। जीवन में लागू होने वाली सीख गीता हमें कर्म छोड़ना नहीं सिखाती, वो हमें कर्म की नीयत बदलना सिखाती है। जब कर्म केवल स्वार्थ के लिए होता है तो वो बंधन बनता है, लेकिन जब वही कर्म कर्तव्य, सेवा और ईश्वर भाव से किया जाता है तो वही कर्म साधना बन जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर्म करते हैं। अंतर केवल इतना है कि अज्ञानी अपने लिए कर्म करता है, जबकि ज्ञानी कर्तव्य, लोक कल्याण और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अभी कर्म में आसक्त हैं उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष स्वयं आदर्श आचरण करते हुए उन्हें धीरे धीरे सही कर्म के लिए प्रेरित करे। भावार्थ। अब श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति की समझ अभी विकसित नहीं हुई है तो उसे अचानक ऐसे उपदेश मत दो कि वो और अधिक भ्रमित हो जाए। ये बहुत गहरी बात है। हर व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा एक जैसी नहीं होती। कोई शुरुआत में है, कोई बीच के मार्ग पर है और कोई बहुत आगे बढ़ चुका है। इसलिए हर व्यक्ति को उसकी अवस्था के अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। बुद्धि भेद का क्या अर्थ है? यथार्थ गीता के भाव के अनुसार बुद्धि भेद का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति के मन में भ्रम या उलझन पैदा कर देना जो अभी सत्य को समझने के लिए तैयार नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण ईमानदारी से कर रहा है और आप उससे कह दें सब छोड़ दो तभी भगवान मिलेंगे, तो संभव है कि वो न संसार ठीक से निभा पाए और न साधना कर पाए। यही बुद्धि भेद है। श्री कृष्ण ऐसा करने से मना करते हैं। वे कहते हैं, पहले स्वयं सही जीवन जियो, फिर अपने आचरण से लोगों को प्रेरित करो। मान लीजिए एक बच्चा पहली कक्षा में पढ़ता है, क्या उसे सीधे 12वीं की किताब दे दी जाएगी? नहीं, पहले अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य, धीरे धीरे उसकी समझ विकसित होती है। आध्यात्मिक जीवन भी ऐसा ही है। जिसकी जितनी तैयारी है उसे उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए। यही सच्चे गुरु का तरीका होता है। जीवन में लागू होने वाली सीख आज कई बार लोग थोड़ी सी आध्यात्मिक जानकारी मिलते ही दूसरों को गलत साबित करने लगते हैं, हर किसी को उपदेश देने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञानी बहस नहीं करता, भ्रम नहीं फैलाता, वो अपने जीवन से प्रेरणा देता है। उसका व्यवहार ही सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। लोगों को बदलने की जल्दबाजी मत करो, पहले स्वयं कर्मयोग का जीवन जियो। आपका आचरण ही सबसे प्रभावशाली शिक्षा बनेगा और वही दूसरों को सही मार्ग पर ले जाएगा। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, जो तत्व को जानने वाला है वह गुण और कर्म के भेद को समझकर ये जान लेता है कि प्रकृति के गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो कर्मों में आसक्त नहीं होता। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि अहंकारी मनुष्य सोचता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। अब वे बताते हैं कि जिसने सत्य को जान लिया है वो कैसे सोचता है। तत्वज्ञानी व्यक्ति ये समझ जाता है कि ये शरीर प्रकृति का है, इंद्रियां प्रकृति की हैं,
मन भी प्रकृति का ही एक भाग है और ये सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं। इसलिए वो हर सफलता का श्रेय स्वयं को नहीं देता और हर असफलता में स्वयं को पूरी तरह दोषी भी नहीं मानता। वो अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन उसका मन भीतर से शांत रहता है। गुना गुणेषु वर्तन्ते का क्या अर्थ है? यह गीता का बहुत गहरा वाक्य है। यथार्थ गीता के भाव के अनुसार इसका अर्थ है, प्रकृति के गुण ही प्रकृति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, जीभ स्वाद ले रही है, हाथ काम कर रहे हैं। यह सब प्रकृति के स्तर पर हो रहा है, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके भीतर का मैं ही करता हूं वाला अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्या तत्वज्ञानी कर्म छोड़ देता है? नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। तत्वज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करता है, लेकिन उसके भीतर अब चिपकाव नहीं रहता। वो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन हर समय मैं, मेरा में नहीं उलझता। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, वो कर्म करता है, लेकिन कर्म उससे चिपकते नहीं। जीवन से जुड़ा उदाहरण, मान लीजिए आप एक माली हैं। आप पौधे को पानी देते हैं, खाद डालते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि फूल खिलाने की अंतिम शक्ति आपके हाथ में नहीं है। आप अपना कर्तव्य करते हैं, बाकी प्रकृति अपना काम करती है। इसी समझ के कारण आप पूरी मेहनत भी करते हैं और भीतर से शांत भी रहते हैं। यही कर्मयोगी की पहचान है। अपने जीवन में पूरी जिम्मेदारी से काम कीजिए, लेकिन हर सफलता पर अहंकार और हर असफलता पर आत्मग्लानि में मत डूबिए। अपना श्रेष्ठ कर्म कीजिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और मन को विनम्र बनाए रखिए। यही कर्मयोग का संतुलन है। तत्वज्ञानी व्यक्ति कर्म से नहीं भागता, बल्कि ये समझकर कर्म करता है कि वो केवल ईश्वर की व्यवस्था का एक साधन है। यही समझ उसे अहंकार और आसक्ति से मुक्त कर देती है। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित हैं, वे उन्हीं गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इसलिए तत्व को जानने वाला ज्ञानी उन अल्पज्ञ लोगों को भ्रमित या विचलित नहीं करे। ये श्लोक पिछले 3 श्लोकों का ही विस्तार है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हर व्यक्ति अभी एक जैसी आध्यात्मिक अवस्था में नहीं है। कुछ लोग अभी भी शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानते हैं। उन्हें लगता है यही संसार ही सब कुछ है, यही धन, यही पद, यही सुख ही जीवन का लक्ष्य है। ऐसे लोग प्रकृति के गुणों में ही उलझे रहते हैं। ये उनकी वर्तमान अवस्था है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो तत्व को जान चुका है उसे ऐसे लोगों का मजाक में ही उड़ाना चाहिए, न ही उन्हें अचानक ऐसी बातें बतानी चाहिए जिन्हें वे अभी समझ ही न सकें। अकृत्स्नविद का क्या अर्थ है? यहां अकृत्स्नविद का अर्थ है जो अभी सत्य को पूर्ण रूप से नहीं जानता, और कृत्स्नविद वो है जो सत्य को समझ चुका है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यदि ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान का अहंकार करने लगे और दूसरों को छोटा समझने लगे, तो वो भी कर्मयोग के मार्ग से भटक जाएगा। इसलिए सच्चा ज्ञानी विनम्र होता है। वो लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण मान लीजिए, एक शिक्षक पहली कक्षा के बच्चे को देखकर कहे, तुम्हें तो कैलकुलस भी नहीं आता, तो क्या यह सही होगा? बिल्कुल नहीं। एक अच्छा शिक्षक पहले उसे वर्णमाला सिखाएगा, फिर शब्द, फिर वाक्य और धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। इसी प्रकार एक सच्चा आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी लोगों को उनकी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ाता है। वो उन्हें भ्रमित नहीं करता। आज कई बार थोड़ा सा ज्ञान मिलते ही लोग दूसरों को अज्ञानी कहने लगते हैं, उनकी आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का मार्ग अलग है। ज्ञान विनम्र बनाता है, अहंकारी नहीं। यदि हमारे ज्ञान से किसी का मन टूट जाए या वो सत्य से दूर हो जाए, तो वो ज्ञान नहीं, हमारी अधीरता है। सच्चा ज्ञानी लोगों को नीचा नहीं दिखाता। वो उनकी स्थिति को समझकर प्रेम, धैर्य और अपने आचरण से उन्हें धीरे धीरे सत्य की ओर ले जाता है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके आत्मभाव में स्थित होकर, फल की आशा और ममता को छोड़कर तथा मन की चिंता और व्याकुलता से मुक्त होकर अपना कर्तव्य करो। ये श्लोक पूरे कर्मयोग का हृदय है। अब तक श्री कृष्ण जो कुछ समझा रहे थे, उसका सार इस एक श्लोक में समा गया है।
वे अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, युद्ध तो तुम्हें करना ही है, लेकिन अब यह मत सोचो कि यह केवल तुम्हारा युद्ध है। अपने हर कर्म को मुझे समर्पित कर दो। यहीं से कर्म कर्मयोग बन जाता है। मुझे समर्पित कर दो का क्या अर्थ है? बहुत लोग सोचते हैं कि इसका मतलब केवल पूजा पाठ करके कहना, हे भगवान, ये काम आपको समर्पित है। लेकिन यथार्थ गीता के भाव के अनुसार समर्पण केवल शब्दों से नहीं होता, बल्कि मन की अवस्था से होता है। समर्पण का अर्थ है, हे प्रभु, मैं अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करूंगा, लेकिन उसका अहंकार भी मेरा नहीं होगा और उसका फल भी आपका प्रसाद मानकर स्वीकार करूंगा। यही सच्चा समर्पण है। निराशी का क्या अर्थ है? यहां निराशी का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कोई लक्ष्य ही मत रखो। यह बहुत बड़ा भ्रम है। श्री कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे। यथार्थ गीता के भाव के अनुसार निराशी ये में मतमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा के साथ बिना दोष खोजे मेरे इस उपदेश का निरंतर पालन करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने जो कर्मयोग का मार्ग बताया है, यदि कोई मनुष्य उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारता है, तो वो भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने यहां केवल सुनने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा अनुतिष्ठन्ति, अर्थात जो इसका पालन करते हैं। यही गीता की सबसे बड़ी विशेषता है। गीता केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं है, गीता जीने का मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन गीता पढ़े लेकिन उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन ना आए, तो गीता अभी उसके जीवन में उतरी ही नहीं। श्रद्धा का क्या अर्थ है? यहां श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। यथार्थ गीता के भाव के अनुसार श्रद्धा का अर्थ है सच्चे मन से मार्ग को अपनाना, उसका अभ्यास करना और अनुभव के द्वारा सत्य को जानना। यानी पहले विश्वास के साथ चलना, फिर अभ्यास करना और अंत में स्वयं अनुभव करना। यही वास्तविक श्रद्धा है। अनसूयन्तः का क्या अर्थ है? यह शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनसूया का अर्थ है दोष दृष्टि न रखना। आज बहुत से लोग किसी भी अच्छी बात को सुनने से पहले यही सोचते हैं, इसमें गलती क्या है, इसमें कमी क्या है। ऐसा मन कभी सीख नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुले मन से विनम्रता के साथ इस मार्ग को अपनाता है, वही आगे बढ़ता है। मान लीजिए किसी डॉक्टर ने आपको दवा दी। अगर आप दवा हाथ में लेकर केवल उसकी जांच करते रहें, उसकी बोतल देखते रहें, उस पर चर्चा करते रिलेशन, लेकिन कभी उसे ले ही नहीं, तो क्या बीमारी ठीक होगी? नहीं। ठीक होने के लिए दवा लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार गीता को केवल सुनने से नहीं, जीवन में उतारने से परिवर्तन आता है। जीवन में लागू होने वाली सीख हर दिन गीता का एक भी सिद्धांत अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। आज क्रोध थोड़ा कम करना, कल अहंकार थोड़ा कम करना, परसों किसी की निस्वार्थ सहायता करना। यही धीरे धीरे कर्मयोग का अभ्यास है। यही अभ्यास अंततः मनुष्य को भीतर से बदल देता है। गीता का ज्ञान केवल सुनने से नहीं, जीने से फल देता है। जो श्रद्धा, विनम्रता और निरंतर अभ्यास के साथ इस मार्ग पर चलता है, वही कर्म के बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। ये त्वे तदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो लोग मेरे इस उपदेश में दोष ढूंढते हैं और इसका पालन नहीं करते, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान से भ्रमित और विवेकहीन समझो। ऐसे लोग अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य खो देते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने उन लोगों की बात की थी जो श्रद्धा के साथ कर्मयोग का अभ्यास करते हैं। अब वे उसके विपरीत स्थिति बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अहंकार के कारण सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहता, तो वो स्वयं अपने विकास का मार्ग बंद कर देता है। ध्यान दीजिए, यहां श्री कृष्ण किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे जो ईमानदारी से प्रश्न पूछता है। गीता में अर्जुन ने भी बहुत प्रश्न पूछे हैं। श्री कृष्ण ने कभी उन्हें नहीं रोका। यहां बात उस व्यक्ति की हो रही है जो समझने के लिए नहीं, केवल विरोध करने के लिए सुनता है। अभ्यसूयन्तः का क्या अर्थ है? यथार्थ गीता के भाव के अनुसार इसका अर्थ है सत्य को समझने की इच्छा के बिना
केवल उसमें दोष ढूंढना। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञान सुन ले, वो उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ी दीवार अज्ञान नहीं, अहंकार है। और जब अहंकार बढ़ जाता है, तब मनुष्य सही बात को भी स्वीकार नहीं कर पाता। मान लीजिए किसी बीमार व्यक्ति को डॉक्टर सही दवा देता है, लेकिन वो बिना दवा लिए ही कह दे, ये दवा काम नहीं करेगी, मुझे सब पता है। तो नुकसान किसका होगा? डॉक्टर का नहीं, नुकसान उसी व्यक्ति का होगा। इसी प्रकार यदि मनुष्य जीवन के सत्य को बिना समझे ही ठुकरा देता है, तो वो स्वयं अपने विकास का अवसर खो देता है। जीवन में लागू होने वाली सीख। जीवन में प्रश्न पूछना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न सत्य जानने के लिए होने चाहिए, न कि केवल अपनी बात सही साबित करने के लिए। जब मन विनम्र होता है, तभी नया ज्ञान भीतर प्रवेश करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार अर्जुन की जिज्ञासा की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अहंकार से भरे मन की नहीं। सत्य से दूर रखने वाली सबसे बड़ी बाधा अज्ञान नहीं, बल्कि अहंकार है। जो व्यक्ति खुले मन से सीखता है, वो आगे बढ़ता है, लेकिन जो केवल दोष खोजता है, वो स्वयं ही अपने ज्ञान के द्वार बंद कर देता है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करता है। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। केवल बाहरी दबाव या दमन से क्या होगा? भावार्थ। ये श्लोक बहुत गहरा है। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य का व्यवहार केवल उसकी इच्छा से नहीं चलता, बल्कि उसके भीतर बने हुए संस्कार, आदतें और प्रकृति भी उसे प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को केवल यह कह दिया जाए, क्रोध मत करो, लोभ मत करो, वासना छोड़ दो, तो क्या वो तुरंत बदल जाएगा? नहीं, क्योंकि समस्या केवल व्यवहार की नहीं, भीतर की प्रकृति की है। यथार्थ गीता के भाव के अनुसार जब तक साधना द्वारा मन शुद्ध नहीं होता, तब तक पुरानी प्रवृत्तियां बार बार मनुष्य को अपनी ओर खींचती रहती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण केवल दबाने की नहीं, भीतर से बदलने की शिक्षा देते हैं। निग्रह किम करिष्यति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह नहीं कि संयम की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि जो मन करे वही करो। वे ये कह रहे हैं कि केवल ऊपर ऊपर से दबाने से स्थायी परिवर्तन नहीं आता। यदि मन के भीतर लोभ है और बाहर से केवल दिखावा किया जाए, तो अवसर मिलते ही वही लोभ फिर बाहर आ जाएगा। इसलिए गीता का मार्ग है मन का परिवर्तन। यही कारण है कि कर्मयोग, यज्ञ, समर्पण और निष्काम कर्म की शिक्षा दी गई है। इनका उद्देश्य केवल व्यवहार बदलना नहीं, बल्कि प्रकृति को शुद्ध करना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है। वो पूरे दिन अपने गुस्से को दबाकर रखता है, लेकिन एक छोटी सी बात पर वो अचानक फट पड़ता है। क्यों? क्योंकि गुस्सा समाप्त नहीं हुआ था, केवल दबाया गया था। लेकिन यदि वही व्यक्ति धीरे धीरे धैर्य, आत्मचिंतन और साधना का अभ्यास करे, तो समय के साथ उसका स्वभाव ही बदलने लगता है। यही स्थायी परिवर्तन है। जीवन में लागू होने वाली सीख। अगर आपको अपने भीतर कोई कमजोरी दिखाई देती है, तो निराश मत होइए। उसे केवल दबाने की कोशिश मत कीजिए। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, सही कर्म कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे वही पुरानी प्रवृत्तियां कमजोर पड़ने लगेंगी। यही कर्मयोग का वास्तविक प्रभाव है। मनुष्य केवल बाहरी नियमों से नहीं बदलता। जब साधना, निष्काम कर्म और भगवान के प्रति समर्पण से उसकी प्रकृति बदलने लगती है, तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम आगच्छेतो ह्यस्य परिपंथिनो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंद्रिय के विषय में राग, आकर्षण और द्वेष, घृणा या विरोध स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं, लेकिन मनुष्य को इनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही उसके कल्याण के मार्ग में सबसे बड़े बाधक हैं। भावार्थ। अब श्री कृष्ण हमारे मन की एक ऐसी कमजोरी बताते हैं जिसे शायद हम रोज अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा, हर इंद्रिय के साथ दो चीजें हमेशा चलती हैं, राग और द्वेष। राग यानी जो चीज हमें अच्छी लगती है उसे हर हाल में पाना चाहते हैं, और द्वेष यानी जो चीज हमें पसंद नहीं उससे दूर भागना चाहते हैं या उससे घृणा करने लगते हैं। यही दो शक्तियां पूरे जीवन को चलाती रहती हैं। राग और द्वेष क्या करते हैं? यथार्थ गीता के भाव के अनुसार जब तक मनुष्य राग और द्वेष के अधीन रहता है, तब तक वो स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले पाता। वो वही करता है जो उसे अच्छा ऑटोमेटा है,
और उससे बचता है जो उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन गीता कहती है, सही निर्णय हमेशा पसंद और नापसंद देखकर नहीं लिया जाता। सही निर्णय धर्म देखकर लिया जाता है। यही कर्मयोग है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसे मोबाइल चलाना अच्छा लगता है। अगर वो केवल जो अच्छा लगे वही करूंगा के सिद्धांत पर चले तो उसका भविष्य खराब हो सकता है। दूसरी ओर कभी कभी दवा कड़वी होती है, लेकिन वही हमें स्वस्थ करती है। यानी जो अच्छा लगे वो हमेशा अच्छा हो, ये जरूरी नहीं, और जो अच्छा न लगे वो हमेशा बुरा हो, ये भी जरूरी नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने निर्णय राग और द्वेष के आधार पर मत लो। परिपंथी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है रास्ता रोकने वाला शत्रु। श्री कृष्ण कहते हैं, राग और द्वेष बाहर के शत्रु नहीं है, ये हमारे भीतर के शत्रु हैं। यही हमें सही मार्ग से भटका देते हैं, कभी लालच के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी मोह के रूप में और कभी घृणा के रूप में। जीवन में लागू होने वाली सीख, जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं ये निर्णय सही होने के कारण ले रहा हूं या केवल इसलिए कि मुझे ये पसंद है? और क्या मैं इससे इसलिए दूर भाग रहा हूं क्योंकि ये गलत है, या केवल इसलिए कि ये मुझे कठिन लगता है? यदि हम ये अंतर समझ जाएं, तो जीवन के कई भ्रम अपने आप दूर होने लगेंगे। राग और द्वेष मनुष्य के भीतर के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति इनके प्रभाव से ऊपर उठकर धर्म के अनुसार निर्णय लेना सीख जाता है, वही धीरे धीरे कर्मयोग के मार्ग पर आगे बढ़ता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के धर्म को भली भांति निभाने से अपना धर्म, चाहे उसमें कुछ कमी ही क्यों न हो, अधिक श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे के धर्म का अनुसरण भय उत्पन्न करने वाला है। भावार्थ, यह श्लोक बहुत गहरा है। यदि इसे केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा जाए तो ऐसा लगेगा कि श्री कृष्ण केवल किसी के पेशे या जन्म की बात कर रहे हैं। लेकिन यथार्थ गीता के भाव के अनुसार यहां स्वधर्म का अर्थ केवल जन्म से मिला कोई सामाजिक वर्ग नहीं है। यहां स्वधर्म का अर्थ है वो साधना और वो कर्तव्य जो इस समय आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उचित है और जिसे भगवान ने आपकी वर्तमान स्थिति के अनुसार आपके सामने रखा है। अर्जुन का स्वधर्म क्या था? धर्म की रक्षा करना, अन्याय के सामने खड़े होना। यदि वो उस समय युद्ध छोड़कर किसी दूसरे मार्ग पर चला जाता तो वो उसके लिए परधर्म होता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, दूसरे का मार्ग तुम्हें कितना भी अच्छा क्यों न लगे, तुम्हारे लिए इस समय अपना कर्तव्य ही श्रेष्ठ है। परधर्म का क्या अर्थ है? परधर्म का अर्थ केवल दूसरे व्यक्ति का धर्म नहीं है। इसका अर्थ है ऐसा मार्ग जो आपकी वर्तमान आध्यात्मिक अवस्था के अनुरूप नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल दूसरों को देखकर साधना करने लगे या किसी और का जीवन देखकर अपने कर्तव्य से भागने लगे, तो वो अपने मार्ग से भटक सकता है। गीता तुलना नहीं, अपने मार्ग पर दृढ़ता सिखाती है। आज सोशल मीडिया पर हम अक्सर दूसरों का जीवन देखकर सोचते हैं, काश मैं भी वही करता, उसका जीवन कितना अच्छा है, और फिर हम अपने ही कर्तव्य से असंतुष्ट होने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे की राह तुम्हें आकर्षक लग सकती है, लेकिन भगवान ने इस समय तुम्हारे सामने जो कर्तव्य रखा है वही तुम्हारे विकास का मार्ग है। यदि किसान अपना खेत छोड़कर सैनिक बनना चाहे और सैनिक अपना कर्तव्य छोड़कर व्यापारी बन जाए, तो समाज की व्यवस्था भी बिगड़ेगी और दोनों अपने वास्तविक दायित्व से भी दूर हो जाएंगे। जीवन में लागू होने वाली सीख दूसरों से प्रेरणा लीजिए, लेकिन अपनी तुलना मत कीजिए। भगवान ने हर व्यक्ति की यात्रा अलग बनाई है, इसलिए अपने कर्तव्य को पहचानिए, उसे पूरी निष्ठा से निभाइए और उसी को ईश्वर की पूजा मानकर कीजिए। यही कर्मयोग है। दूसरों की राह देखकर अपने कर्तव्य से मत भागिए। भगवान ने इस समय आपके सामने जो धर्म और जिम्मेदारी रखी है, उसी को ईमानदारी से निभाना आपकी आध्यात्मिक उन्नति का सबसे सुरक्षित और श्रेष्ठ मार्ग है। धूमेनाव्रियते वह निर्यथा दर्शो मलिंच यथोल बेणावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है और गर्भ मां के गर्भाशय में ढका रहता है, उसी प्रकार मनुष्य का ज्ञान कामना से ढक जाता है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि कामना मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।
अब वे बताते हैं कि यह शत्रु काम कैसे करता है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि कामना ज्ञान को नष्ट कर देती है। उन्होंने कहा वह ज्ञान को ढक देती है, यानी ज्ञान हमारे भीतर रहता है लेकिन उस पर एक पर्दा पड़ जाता है। इसीलिए कई बार हमें सही बात पता होती है, फिर भी हम गलत निर्णय ले लेते हैं। 3 उदाहरणों का अर्थ। पहला उदाहरण, धुएं से ढकी हुई आग। आग बुझी नहीं है, बस धुआं उसे साफ दिखाई नहीं देने देता। इसी प्रकार जिस साधक के भीतर कामनाएं कम हैं, उसका विवेक थोड़ी देर के लिए ढकता है, फिर वह संभल जाता है। दूसरा उदाहरण, धूल से ढका हुआ दर्पण। दर्पण में चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन दर्पण खराब नहीं हुआ, सिर्फ धूल हटानी है। उसी तरह हमारे मन पर इच्छाओं, अहंकार और स्वार्थ की धूल जम जाती है। जब साधना, निष्काम कर्म और भगवान का स्मरण बढ़ता है तो यह धूल धीरे धीरे साफ होने लगती है। तीसरा उदाहरण, गर्भ में शिशु। शिशु पूरी तरह ढका हुआ होता है, उसे बाहर की दुनिया दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार जब मनुष्य पूरी तरह कामनाओं में डूब जाता है तो उसका विवेक लगभग पूरी तरह ढक जाता है। उसे सही और गलत का अंतर भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यथार्थ गीता के भाव के अनुसार इन 3 उदाहरणों से श्री कृष्ण ये बताते हैं कि हर साधक की अवस्था एक जैसी नहीं होती। किसी का ज्ञान थोड़ा सा ढका है, किसी का अधिक और किसी का लगभग पूरी तरह। इसलिए साधना का उद्देश्य नया ज्ञान पैदा करना नहीं, बल्कि ज्ञान पर पड़े पर्दे को हटाना है। मान लीजिए आपका मोबाइल स्क्रीन बिल्कुल सही है, लेकिन उस पर मोटी धूल और उंगलियों के निशान जम गए हैं। क्या स्क्रीन खराब हो गई? नहीं, चामकुई, बस उसे साफ करने की जरूरत है। उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश हमेशा हमारे भीतर है, लेकिन कामना, अहंकार, लोभ और क्रोध उस पर परतें चढ़ा देते हैं। जब ये परतें हटती हैं तो वही प्रकाश फिर से दिखाई देने लगता है। जीवन में लागू होने वाली सीख यदि कभी लगे कि मुझे पता था कि यह गलत है, फिर भी मैं कर बैठा, तो समझिए कि आपका विवेक समाप्त नहीं हुआ है, बस उस पर इच्छाओं का पर्दा पड़ गया है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। साधना, आत्मचिंतन और निष्काम कर्म से यह पर्दा धीरे धीरे हट सकता है। ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन कामना उस पर पर्दा डाल देती है। कर्म, योग और साधना का उद्देश्य नया ज्ञान पाना नहीं, बल्कि उस पर्दे को हटाना है, ताकि भीतर का सत्य फिर से स्पष्ट दिखाई देने लगे। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये कामना कभी न भरने वाली अग्नि के समान है। यही मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है और ज्ञानियों की भी नित्य शत्रु बनी रहती है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि कामना ज्ञान पर पर्दा डाल देती है। अब वे एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, ये शत्रु केवल अज्ञानी का नहीं, बल्कि साधक और ज्ञानी का भी है। जब तक मनुष्य पूरी तरह आत्मस्थित नहीं हो जाता, तब तक उसे अपनी इच्छाओं के प्रति सजग रहना पड़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण इसे नित्यवैरी यानी हमेशा साथ रहने वाला शत्रु कहते हैं। दुष्पूरेणा नल का क्या अर्थ है? अर्थ है ऐसी अग्नि जो कभी पूरी तरह नहीं भरती। इच्छाओं का स्वभाव ही ऐसा है, एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। अगर मनुष्य का पूरा जीवन केवल इच्छाएं पूरी करने में निकल जाए तो भी मन कभी नहीं कहता अब बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए गीता कहती है कि इच्छा को पूरा करके नहीं, बल्कि उसे समझकर और नियंत्रित करके शांति मिलती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सोचा बस ये एक चीज मिल जाए फिर मैं पूरी तरह खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो मिलते ही मन किसी नई इच्छा की ओर दौड़ पड़ता है। यही कामना का स्वभाव है, वो कभी संतुष्ट नहीं होती। जीवन में लागू होने वाली सीख इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई लक्ष्य ही न रखें। लक्ष्य रखिए, मेहनत भी कीजिए, लेकिन अपनी खुशी को इच्छाओं का कैदी मत बनाइए, क्योंकि इच्छाएं पूरी होने से कुछ समय का सुख मिलता है, लेकिन मन की स्थायी शांति केवल आत्मसंयम और भगवान की ओर बढ़ने से मिलती है। इच्छाएं पूरी करके मन कभी तृप्त नहीं होता, इसलिए कामना को अपना स्वामी मत बनने दीजिए, उसे नियंत्रित करना सीखिए, तभी ज्ञान का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्।
श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये कामना के रहने के मुख्य स्थान हैं। इन्हीं के माध्यम से वो मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोह में डाल देती है। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि कामना हमारे भीतर प्रवेश कहां से करती है। वे कहते हैं, इसके 3 मुख्य द्वार हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि। सबसे पहले इंद्रियां किसी विषय की ओर आकर्षित होती हैं, फिर मन बार बार उसी के बारे में सोचने लगता है और धीरे धीरे बुद्धि भी उसे सही ठहराने लगती है। यहीं से मनुष्य का विवेक कमजोर होने लगता है। यथार्थ गीता के भाव के अनुसार जब मनुष्य इन तीनों पर सजग नहीं रहता, तब कामना धीरे धीरे उसके पूरे व्यक्तित्व पर अधिकार कर लेती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार ऐसी चीजें देखता है जो उसके मन में लोभ या वासना बढ़ाती हैं। पहले वो केवल देखता है, फिर उसके बारे में सोचने लगता है। कुछ समय बाद उसकी बुद्धि भी बहाने बनाने लगती है। एक बार कर लेने में क्या बुराई है? यहीं से पतन की शुरुआत होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, शत्रु को पहचानो, तभी उससे बच पाओगे। जीवन में लागू होने वाली सीख, यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो केवल गलत काम रोकने की कोशिश मत कीजिए। ये भी देखिए, आपकी आंखें क्या देख रही हैं, आपका मन किस बारे में बार बार सोच रहा है, आपकी बुद्धि किन बातों को सही ठहरा रही है। यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। कामना बाहर से नहीं आती, बल्कि इंद्रियों, मन और बुद्धि के माध्यम से भीतर जगह बना लेती है। जो इन तीनों पर सजग रहना सीख जाता है, वो धीरे धीरे अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्य आदौ नियम में भरतर्षभ पापमानम प्रजहि ह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो और इस काम रूप पाप का नाश करो, क्योंकि यही ज्ञान और अनुभूत ज्ञान दोनों का नाश कर देता है। अब श्री कृष्ण केवल समस्या नहीं बताते, बल्कि उसका उपाय भी बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि इस शत्रु पर विजय पानी है तो शुरुआत इंद्रियों से करनी होगी। क्यों? क्योंकि कामना सबसे पहले इंद्रियों के माध्यम से ही भीतर प्रवेश करती है। यदि शुरुआत में ही सावधानी रखी जाए तो वो मन तक नहीं पहुंचेगी, और यदि मन तक नहीं पहुंचेगी तो बुद्धि भी भ्रमित नहीं होगी। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करो। ज्ञान और विज्ञान का क्या अर्थ है? यथार्थ गीता के भाव के अनुसार ज्ञान का अर्थ है सत्य को समझना, और विज्ञान का अर्थ है उसी सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव। कामना केवल किताबों वाला ज्ञान ही नहीं छीनती, वो मनुष्य के आध्यात्मिक अनुभव की क्षमता भी कम कर देती है। इसलिए श्री कृष्ण इसे इतना बड़ा शत्रु कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को सुधारना चाहता है। अगर वो रोज वही चीजें देखता, खाता और करता रहे जो उसे बीमार बना रही हैं, तो केवल ये कहना मैं स्वस्थ होना चाहता हूं काफी नहीं होगा। उसे शुरुआत अपनी आदतों से करनी पड़ेगी। आध्यात्मिक जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जीवन में लागू होने वाली सीख, अगर अपने मन को शांत रखना है तो सबसे पहले अपने देखने, सुनने और सोचने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मन वहीं जाता है जहां इंद्रियां उसे बार बार ले जाती हैं। इंद्रियों पर संयम मन की शांति का पहला कदम है। बुराई से लड़ाई मन में शुरू होने से पहले ही जीतनी होती है। जो अपनी इंद्रियों को सही दिशा देना सीख जाता है, वही अपने मन और बुद्धि की भी रक्षा कर लेता है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ वो आत्मा है। भावार्थ। अब श्री कृष्ण अर्जुन को मनुष्य के भीतर की पूरी व्यवस्था समझाते हैं। वे कहते हैं, सबसे पहले शरीर है, उससे ऊपर इंद्रियां हैं जो संसार से जुड़ती हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है जो इच्छा, कल्पना और भावनाएं पैदा करता है, मन से ऊपर बुद्धि है जो सही और गलत का निर्णय करती है, लेकिन इन सब से भी ऊपर है आत्मा। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। यथार्थ गीता के भाव के अनुसार जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और मन मानता है, तब तक वो इच्छाओं के साथ बहता रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसका आत्मबोध जागता है, वैसे वैसे मन और इंद्रियां उसके अधीन होने लगती हैं। ये क्रम समझना क्यों जरूरी है? मान लीजिए इंद्रियां किसी आकर्षक वस्तु की ओर भागती हैं। यदि मन भी उनके पीछे चला गया तो इच्छा पैदा होगी। अगर बुद्धि सोई हुई है
तो वो इच्छा कर्म बन जाएगी। लेकिन यदि बुद्धि जागरूक है और आत्मा के लक्ष्य को याद रखती है तो वही बुद्धि मन को रोक सकती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण पहले इंद्रिय संयम की बात करते हैं और अब आत्मा की श्रेष्ठता बता रहे हैं। मान लीजिए आपके सामने दो रास्ते हैं, एक आसान है लेकिन गलत, दूसरा कठिन है लेकिन सही। इंद्रियां आसान रास्ता चाहेंगी, मन भी उसी की ओर झुकेगा। लेकिन यदि बुद्धि जागृत है तो वो कहेगी क्षणिक सुख नहीं, सही मार्ग चुनो। और जब आत्मा का लक्ष्य याद रहता है तब सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। जीवन में लागू होने वाली सीख जब भी मन किसी गलत दिशा में खींचे तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। एक पल रुकिए, अपनी बुद्धि से पूछिए, क्या यह निर्णय मुझे भगवान के करीब ले जाएगा या मुझसे दूर? ये एक प्रश्न ही कई गलत निर्णयों से बचा सकता है। शरीर से शक्तिशाली इंद्रियां हैं, इंद्रियों से शक्तिशाली मन है, मन से शक्तिशाली बुद्धि है, लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। जब मनुष्य आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप मानकर जीने लगता है तभी वो अपने मन और इंद्रियों का सच्चा स्वामी बन जाता है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा को जानकर अपनी बुद्धि को स्थिर करो और इस अत्यंत कठिन काम रूप शत्रु पर विजय प्राप्त करो। अब श्री कृष्ण पूरे अध्याय का अंतिम संदेश देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर चल रहा है। यह युद्ध है कामना के विरुद्ध, अहंकार के विरुद्ध, मोह के विरुद्ध और उन सभी इच्छाओं के विरुद्ध जो तुम्हें परमात्मा से दूर ले जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पहले अपने भीतर को जीत लो, फिर बाहर की हर लड़ाई आसान हो जाएगी। काम पर विजय कैसे मिले? यथार्थ गीता के भाव के अनुसार कामना को केवल दबाने से वो समाप्त नहीं होती। उस पर विजय मिलती है सही ज्ञान से, निष्काम कर्म से, इंद्रिय संयम से, निरंतर साधना से और सबसे बढ़कर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से। जब मनुष्य बार बार अपना मन परमात्मा की ओर ले जाता है तो इच्छाओं की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। यही कर्मयोग की अंतिम साधना है। मान लीजिए एक नदी में तेज बहाव है। यदि कोई व्यक्ति बहाव के साथ बहता रहे तो वो जहां धारा ले जाएगी वहीं पहुंच जाएगा। लेकिन यदि वो सही दिशा में नाव चलाना सीख ले तो वही नदी उसे उसके लक्ष्य तक भी पहुंचा सकती है। मन भी ऐसा ही है। यदि उसे इच्छाओं के हवाले छोड़ दिया जाए तो वो भटक जाएगा। लेकिन यदि बुद्धि और आत्मबोध उसका मार्गदर्शन करें तो वही मन भगवान तक पहुंचने का साधन बन जाता है। जीवन में लागू होने वाली सीख हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, आज मैंने अपने मन की सुनी या अपने विवेक की? यही प्रश्न धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देगा। क्योंकि कर्म योग बाहर से शुरू नहीं होता, वो भीतर से शुरू होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर की अनियंत्रित कामना है। जो आत्मबोध, निष्काम कर्म, संयम और भगवान के समर्पण से इस शत्रु पर विजय पा लेता है वही सच्चा कर्मयोगी बनता है और परम शांति को प्राप्त करता है। इस पूरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। कर्म को भगवान को समर्पित कर देना ही कर्मयोग है। निष्काम कर्म मन को शुद्ध करता है। राग, द्वेष, काम और क्रोध ही मनुष्य के वास्तविक शत्रु हैं। अपने स्वधर्म का पालन ही आध्यात्मिक उन्नति का सबसे सुरक्षित मार्ग है। और अंत में जो अपने मन और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। यही है भगवद गीता के 3 अध्याय कर्मयोग का अमृत संदेश। अब अगला अध्याय, अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग जल्द आपके लिए लाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्ण।